अब बेसिकली यहाँ पे अपन बात करने वाले यूनिट नंबर 1 डिजिटल सिस्टम। तो इसमें अपन ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर चुके हैं, है ना। और के मैप भी अपन ने देखा था, तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं आपके, है ना। मिड सेम होंगे तो उसमें भी आ सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या है, आपको सिंपल सा इक्वेशंस दे देंगे एंड बोलेंगे उनको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। सो कैसे आपको उनको सिंप्लीफाई करना है वो चीज़ अपन देखने वाले हैं। सो ये सिंपल सी इक्वेशन है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए के मैप क्या होता है ना। और इसके बाद जैसे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, कितने वेरिएबल्स के लिए कितने जो स्क्वायर का है वो के मैप अपन बनाते हैं, ठीक है, जो अपने बॉक्सेस होते हैं। सो यहाँ पे देखो टोटल आपको कितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल दिख रहे हैं, 1 2 3 ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं, उसके लिए अपन के मैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। देखो ये अपन ने ए बी सी एंड डी इस तरीके से 4 वेरिएबल लिए एंड इसके बाद इसके लिए देखो आपको पता होना चाहिए, देखो 2 की पावर में n होता है, n मतलब नंबर ऑफ़ वेरिएबल। तो 2 की पावर में यहाँ पे टोटल वेरिएबल कितने 4 हैं, तो 2 की पावर 4 कितना होगा 16 हो जाएगा। इसका मतलब 16 अपने स्क्वायर बनने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो ए बी सी डी इस टाइप से मैंने 2 2 करके लिख लिया। अगर 3 वेरिएबल होते तो ए इधर आता, बी सी इधर आता, ठीक है। अब इस तरीके से अपन बना लेंगे इसको। देखो जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप बना सकते हो, ठीक है। ये देखो अब नंबर ऑफ़ यहाँ पे मैं 16 स्क्वायर करूँगा इसमें, एंड ये 4 एंड ये 1 एंड ये 2 3 एंड 4, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे पता है ए बी ए बी ए बी ए बी। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आपको बाइनरी जो कोड्स लिखते हैं अपन, है ना, 2 बाइनरी ग्रुप ऑफ 2 बाइनरी बिट्स, तो वो आपको आना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे बाइनरी नहीं चलता है, यहाँ पे ग्रे चलता है। तो बाइनरी आपको आता होगा, अगर बाइनरी आता है तो ग्रे में कुछ भी नहीं है, छोटी सी एक चीज़ आपको चेंज करनी है, देन बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है ना। सो यहाँ पे 0 0 पहली पोजीशन, देन 0 1, देन 1 1 और 1 0, इस टाइप से हमारा हो जाएगा एज इट इज़ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या, यहाँ पे हो जाएगा सी डी एंड यहाँ पे हो जाएगा सी डी और सी डी। अब देखो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, जहाँ पे मेरा 0 लिखा हुआ है वहाँ पे आपको बार लगाना है, और जहाँ पे आपका 1 लिखा हुआ है वहाँ पे सिंपल नॉर्मल रखना है आपको। सो यहाँ पे 0 0 है तो यहाँ पे दोनों जगह बार लगेगा, यहाँ पे 0 है तो यहाँ बार लगेगा, यहाँ 1 1 है तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे डी में आपका बार लगेगा। अब यहाँ पे भी ए बी दोनों में बार लगेगा, यहाँ पे ए में बार लगेगा और यहाँ पे बी में बार लग जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। चलो अब बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इक्वेशन है ना इसके थ्रू इसमें आपको 1 पुट करना है। कैसे पुट करना है, देखो यहाँ पे ए बी बार सी है, ए बी बार सी है, आपके 4 वेरिएबल हैं, 4 में से 3 वेरिएबल को यहाँ पे कंसीडर किया है, इसका मतलब एक पेयर बन रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। याद रखना जब भी पेयर बनेगा तो एक वेरिएबल अपना हट जाता है। तो अगर आपको 3 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है इसका मतलब आपका पेयर बना हुआ है, ठीक है। एक वेरिएबल हट गया ना डी। अगर आपका यहाँ पे 2 का कॉम्बिनेशन है इसका मतलब आपका यहाँ पे क्वाड बन रहा है। क्वाड का मतलब होता है 4 1 1 जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब कौन से 1 जुड़े हुए होंगे, जो बिल्कुल आसपास होंगे, जिनको अपन बोलते हैं एडजेसेंट होंगे। तो याद रखना है अगर 1 यहाँ पे है, एक 1 यहाँ है, एक 1 यहाँ है और एक 1 यहाँ है, तो वो भी अपने क्वाड रहेंगे, क्योंकि ये इसके मतलब बगल में रहता है, ये इसके बगल में रहता है, ठीक है। तो याद रखना इस तरीके से अपना रहता है, तो इसका अपना एक क्वाड बन जाएगा, है ना। अब इसको अपन यहाँ पे फिल करेंगे। सो देखो ए बी बार सी, अब ए बी बार कहाँ है, ये है ए बी बार एंड सी। तो सी का अपना पेयर बन रहा है ना, याद रखना। तो इसमें देखो सबसे पहले रो में आते हैं देन कॉलम में आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ए बी बार इस लाइन में जाना है अपन को, इस लाइन के अलावा कहीं भी नहीं जाना। अब ऊपर देखो यहाँ पे अपना सी है, तो इन दोनों में से मतलब यहाँ पे सी कहाँ है, तो ये मुझे दिख रहा है सी, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे सी, मतलब यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, ये पेयर बन गया, ठीक है। सो ए बी बार एंड सी, ठीक है, पेयर बन गया। अब इसके बाद आगे बढ़े बी बार सी बार डी, ठीक है। बी बार कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे 2 जगह मेरा बी बार है, बी बार 2 जगह मतलब इस लाइन को देखना है, इस लाइन को देखना है, ठीक है। एंड बी बार और यहाँ पे है सी बार डी, तो ये है सी बार डी, इसका मतलब यहाँ 1
और यहाँ बन। अब देखो ये पेयर बन रहा है ना, ये और ये अगर सामने लिखे हुए हैं इस तरीके से भी, तो ये भी आपस में क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे सटे हुए होते हैं, एक साथ लिखे हुए होते हैं, ठीक है। अब वो दिख नहीं रहे, बाकी एक साथ ही होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट आओ तो बी सी डी, तो बी देखो अपना कहाँ है, यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, और सी डी कहाँ है, ये है सी डी, मतलब यहाँ बनाएगा, यहाँ बनाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट ए सी और डी बार, तो यहाँ पे ए सी कहाँ है, ये है ए, है ना, ए ये मिल गया अपन को, और सी डी बार, तो ये है सी एंड डी बार, तो ए सी एंड डी बार, इस तरीके से अपना पेयर बन गया, ठीक है। अब इसके बाद ए बार बी बार एंड सी, अब ए बार बी बार कहाँ है, ये है ए बार बी बार और सी, तो अपना सी तो यहाँ पे है ना, इसका मतलब यहाँ भी वन होगा एंड अपना यहाँ भी वन होगा, तो ये भी एक पेयर बन जाएगा। अब लास्ट देखो ए बार बी सी बार डी, चारों आपके वन जो वेरिएबल्स होते हैं अपने, है ना, तो चारों वेरिएबल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। इसका मतलब इसमें से कोई सा भी वेरिएबल रिड्यूस नहीं हुआ है, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, कोई सा भी पेयर भी नहीं बना हुआ है, ठीक है। सो ये पोजीशन कौन सी है, ए बार बी, ए बार बी, ये है ए बार बी, और इसके बाद क्या है सी बार डी, तो ए बार बी अपन को इस लाइन में जाना है एंड सी बार डी, तो सी बार डी अपना कहाँ है, सी बार डी ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वन रहेगा, ठीक है। अब इसके अलावा जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं, जितनी भी जगह खाली है, जितने भी अपने स्क्वायर खाली है, वहाँ पे 0 0 0, ठीक है। इस तरीके से अपना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पेयर्स बनाने, पेयर्स नहीं मतलब यहाँ पे आपको वन को कंबाइन करना है। किसको कंबाइन करना है, वंस को कंबाइन करना है। अब कैसे कंबाइन करोगे, देखो आपको कोशिश करनी है सबसे पहले कि ऑक्टेट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, यहाँ पे ऑक्टेट आपका बनना चाहिए, ठीक है। सो आपको सबसे पहले ऑक्टेट बनाना है, देन इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको क्या बनाना है, क्वाड बनाना है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पे पेयर बनाना है। क्लियर है। अब याद रखना जब ऑक्टेट बनता है आपका तो यहाँ पे 8 1 1 1 1 1 1 कंबाइन होते हैं, और जब आपका क्वाड बनता है तो 4 आपके 1 1 1 1 कंबाइन होते हैं, और जब पेयर बनता है तो आपके 2 1 कंबाइन होते हैं, 1 1 2 1 कंबाइन होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब सबसे पहले हम क्वाड बनाएंगे, और देखो कोशिश क्या करना है आपको, कोशिश ये करनी है यहाँ पे कि जो भी आए आपको, जो भी आपके वेरिएबल्स हो, कुछ भी हो, सबसे पहले देखना है क्या आपका ऑक्टेट बन रहा है क्या कहीं पे। सबसे पहले जो अपनी प्रायोरिटी है वो अपन ऑक्टेट को देंगे, देन उसके बाद क्वाड को, लास्ट में सबसे पेयर को, है ना। इस तरीके से चल रहा है। तो क्या क्वाड बन रहा है कहीं, मतलब 8 1 1 1 कंबाइन हो रहा है क्या कहीं पे, कहीं भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं, तो अपन आते हैं क्वाड, मतलब 4 1 1 1 1 साथ में है क्या कहीं पे, एडजेसेंट है क्या, एडजेसेंट मतलब साथ साथ में है क्या। तो लेट्स यहाँ पे देखो, तो मुझे काफ़ी जगह मिल रहा है, जैसे 1 1 1 1, ये देखो 4 एक साथ हैं। इसके अलावा 1 1 1 1, ये देखो 4 एक साथ हैं। इसके अलावा 1 1 1 1, 4 एक साथ हैं मेरे, ठीक है। तो बहुत सारे 4 मुझे यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि अपना क्वाड होता है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्वाड बनाऊँगा, ठीक है। तो पॉसिबल आपको क्या करना है, देखो जितने वन हो सकते हैं ना, सारे वन को कंबाइन करने की कोशिश करनी है, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ ऑक्टेट, क्वाड या फिर पेयर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्वाड को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है। सो कौन से क्वाड को कंबाइन करें ये भी बात है ना। तो आपको ऐसे क्वाड को कंबाइन करना है जिसमें कम से कम आपकी इक्वेशन बने, मतलब कम से कम आपके कॉम्बिनेशंस में ये क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए वन। तो अगर मैंने इसको एक बार कंबाइन कर दिया एंड एक बार इसको कंबाइन कर दिया, अब यहाँ वन बचेगा, यहाँ वन बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैंने पहले इसको कर दिया, देन इसको कर दिया, देन इसको कर दिया, तो ये तो एक्स्ट्रा स्टेप ले रहा है एक दो, तो अपन उसको अवॉइड करेंगे। सबसे पहले इसको कंबाइन करो, ये हो गया, ठीक है। अब इसकी पोजीशन लिखो, सबसे पहले F इक्वल्स टू, इक्वेशन लिखो, कहाँ पे है ये, सबसे पहले रो में देखेंगे, दोनों 1 1 यहाँ पे है, देखो इन दोनों में है ना। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ आपको कॉमन है वो चीज़ लिखनी है। कौन सी कॉमन है, ए बार कॉमन है, तो मैंने लिखा ए बार। अब यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी बार, इसको छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ना है, जो कॉमन है उसको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे इसमें और इसमें, ठीक है, इनमें कौन सी चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पे डी आपका कॉमन है, तो मैं इसी के साथ लिख दूँगा डी, डी, ठीक है, ये डी लिख दूँगा। क्लियर है यहाँ पे। फिर प्लस लगाओ,
एक कॉम्बिनेशन अपना बन चुका है जो अपना क्या है, क्वाड है, ठीक है। अब दूसरा मैं ये बना दूंगा, साफ साफ क्लियर दिख रहा है मुझे। पहले मुझे सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है ऑक्टेट को, देन क्वाड को, देन पेयर को, इसलिए मैं पहले क्वाड बना रहा हूँ, ठीक है। ऑक्टेट है ही नहीं यहाँ पे, सो ये बन गया। अब इसमें देखो कौन सी चीज़ यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे ए कॉमन है और यहाँ पे आपका क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो ए एंड सी यहाँ पे हो जाएगा, फिर से प्लस लगाओ, ठीक है। अब इसके बाद अब देखो ये मेरा 1 बचा हुआ है, यहाँ पे भी एक 1 बचा हुआ है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है क्या क्वाड बन रहा है इनकी हेल्प से। नहीं, क्वाड तो नहीं बन रहा। लाइक यहाँ पे ऑक्टेट बन रहा है क्या, ऑक्टेट तो नहीं बन रहा है ना। अब देखो आप इसको इसके साथ कंबाइन कर सकते हो 1 के साथ, है ना, तो आपका क्या बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा। बट क्या मेरा क्वाड बन रहा है यहाँ पे, तो आप बोलोगे बिल्कुल बन रहा है। तो कंडीशन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि अगर कोई सा 1 कंबाइन हो रहा है जो कि बना रहा है यहाँ पे क्वाड, तो आपको जो पहले से ऑलरेडी बन चुके हैं या फिर क्वाड बन चुका हो, पेयर कुछ भी बन चुका हो पहले से, तो उसको आप फिर से ले सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो देखो ये वाला और यहाँ पे ये वाला, तो ये आपका एक और क्वाड बन रहा है, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ ये और ये, तो ये क्वाड बन गया। अब देखो इनमें कौन सी चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आएंगे इन दोनों में, तो यहाँ पे बी बार अपना कॉमन है और इन दोनों में अपना डी कॉमन है, तो बी बार एंड डी अपना यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा प्लस। अब इसके बाद अभी एक 1 यहाँ पे बचा हुआ है, तो अब मैं इसको कंबाइन कर दूंगा इसके साथ एंड इसको कंबाइन कर दूंगा इसके साथ, यहाँ पे एक और क्वाड बन गया, ठीक है। अब इसकी भी पोजीशन देखते हैं, यहाँ पे भी बी बार एंड सी, बी बार एंड सी, इस तरीके से मेरा यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये वाली इक्वेशन आपको करनी है, कुछ नहीं करना आपको, एक्स वाई एंड जेड 4 वेरिएबल्स लो, एक्स वाई यहाँ पे रखो, ठीक है, सॉरी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना, तो डब्ल्यू और एक्स को यहाँ पे रखोगे एंड वाई और जेड को यहाँ पे रखोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में चल रहा है। तो डब्ल्यू और एक्स को यहाँ, वाई और जेड को यहाँ पे, एक्स वाई साथ में रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको साथ में लिखोगे, ठीक है ना। सो जो पहले आ रहा है उसको आप पहले लिख देना। सो डब्ल्यू एक्स एंड वाई जेड, क्लियर है, इस टाइप से हो गया। अब आपको क्या करना है, इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। लाइक यहाँ पे डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, थोड़ा डाउट हो रहा है कहीं भी, तो आपको क्या करना है, फिर से देखना है, आप क्लियरली समझ जाओगे मैंने क्या किया है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप करना, ये आपके लिए एक होमवर्क के लिए है, ठीक है। सो इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्लियर है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो अपन एक और चीज़ देखने वाले हैं जो कि होती है अपनी डोंट केयर, ठीक है। अब बोलोगे ये क्या होता है डोंट केयर, मतलब अब बेसिकली इसका मतलब सिंपल सा अपना है कि आपको बनाना तो के मैप ही है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें उसने दिया एफ ए बी सी डी, इस टाइप से दे दिए आपको वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, एंड इक्वल्स टू समेसन एम, ठीक है, और यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिए 0 1 3 4 6 8 10 12 एंड 14, इस टाइप से दिए, है ना। एंड इसके बाद उसने लगाया प्लस और यहाँ पे लिखा समेसन डी, ठीक है, डी मतलब डोंट केयर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा 2 7 11 13 एंड 15, ठीक है, इस तरीके से लिखा मेरा, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है एसओपी में और पीओएस में। इसका मतलब यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम में। कैसे कन्वर्ट करना है, के मैप ही बनाना है आपको दोनों के लिए, है ना। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे एसओपी के लिए, तो यहाँ पे एसओपी के लिए, है ना, तो वेरिएबल्स कितने 4 हैं, सो ए बी सी डी, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बनाया नंबर ऑफ़ वेरिएबल 4 है, इसका मतलब आपके टोटल स्क्वायर कितने बनेंगे 16 बनेंगे, ठीक है। ये मैंने बनाया यहाँ भी एंड इसको मैंने क्या कर दिया इस तरीके से। सो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ठीक है, एज इट इज़ यहाँ पे हो जाएगा। सो 1 2 3 एंड 4, तो ये देखो इस तरीके से मेरे 16 यहाँ पे क्या बन गए, स्क्वायर बन गए। अब मैं इसमें भी वही चीज़ करने वाला हूँ। लाइक क्या करूँगा, जो वैल्यू अपन पहले पुट कर रहे थे
तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 00 01 11 10। ये क्या है, ग्रे कोड होता है ना। सो 00 01 11 10 ये ग्रे कोड है। CD दोनों में बार आएगा, C बार आएगा, D आएगा, CD आएगा और CD बार आएगा। AB दोनों में बार आएगा, यहाँ पे A बार आएगा, यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे AB आएगा, यहाँ पे AB और यहाँ पे B बार। ठीक है, इस तरीके से होगा अपना। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, समेसन। समेसन का मतलब होता है यहाँ पे आपको क्या निकालना है, SOP की बात चल रही है ना। इसका मतलब जहाँ जहाँ भी आपकी ये पोजीशन दी है ना, तो ये क्या है आपके यहाँ पे मिन टर्म्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, मिन टर्म्स, है ना। यहाँ पे स्मॉल m है मतलब मिन टर्म्स, अगर कैपिटल M होता मतलब मैक्स टर्म। तो जहाँ जहाँ मिन टर्म्स है वहाँ पे आपको 1 लिखना है। ठीक है, पोजीशन तो आपको पता होगी मेरे हिसाब से। अगर आपने के मैप की पहले वाली वीडियो देख ली है तो आपको पोजीशन तो फाइंड करना आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, इनकी जगह पे क्या लिखना है, आपको जहाँ जहाँ ये हैं वहाँ पे आपको 1 1 लिखना है। तो देखो सिंपल सा मुझे पता है, मेरी 0 की पोजीशन होती है ये 0 0 0 0 0। ठीक है, ये पोजीशन होती है 0 0 की, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा 0, क्योंकि इसमें 0 है तो 0 की जगह 1। इसके बाद 1 1 की जगह भी मुझे 1 लिखना है। 3 की जगह 3 ये है, देखो 0 0 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 1, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, मेरा यहाँ पे मुझे 1 लिखना है। क्लियर है। अब इसके बाद मेरा 2 है, क्या इसमें आपको 2 दिख रहा है क्या, कहीं पे नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको खाली छोड़ते हैं। अब इसके बाद 4 देखो, ये है मेरा 4, है ना, ये 4 है। तो अब मैं 4 को लिखूँगा। 4 की पोजीशन कहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है क्या, बिल्कुल यहाँ पे आ रही है, तो इसकी जगह भी मुझे 1 लिखना है। 6 देखो कहाँ पे, तो बेसिकली 6 कहाँ पे हो जाएगा अपना, ये कौन सी पोजीशन है, ये अपनी 6 की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 1 आ जाएगा। इसके बाद अपन को देखना है यहाँ पे 8, तो 8 की पोजीशन होती है ये, है ना। इसके बाद 10, तो 10 की पोजीशन कौन सी होती है, अपने यहाँ पे देखो 1 0 एंड अपना 1 0, ये होती है 10 की पोजीशन। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद 12 एंड 14, 12 एंड 14 ये तो अपना 15 होता है, यहाँ पे अपना 14 होता है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। एंड बेसिकली 12 अपना कहाँ पे होता है, 12 12 12 12, यहाँ पे ये 8 एंड ये 12 हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने इसको फिल कर लिया। अब देखो क्या करना है, डोंट केयर का मतलब होता है, इसको अपन एक्स से डिनोट करते हैं डोंट केयर को, है ना। सो जहाँ भी एक्स है, मतलब जहाँ भी ये नंबर से लिखे हुए वहाँ पे एक्स लिख दो, वहाँ पे क्या लिख दो, एक्स लिख दो। तो कहाँ कहाँ लिखा है, 2 पे, 7 पे, 11 पे, 13 पे, 15 पे। तो देखो कहाँ कहाँ लिखेंगे अपन, 2 ये है, क्रॉस कर दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, 2 हो गया एंड 7 हो गया, यहाँ पे भी मैंने क्रॉस कर दिया। इसके बाद यहाँ पे कहाँ हो रहा है मेरा, 11 13 एंड 15, 15 ये है, इसको भी मैंने क्रॉस कर दिया। इस तरीके से हो जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ पे 13 को भी मैंने क्रॉस कर दिया और यहाँ पे मेरा क्या क्रॉस हो जाएगा, ये कौन सी पोजीशन है, ये इसको भी मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से सिंपल सा आपको सबको क्रॉस करना है जहाँ जहाँ भी आपके ये डोंट केयर वाले आपको नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब बाकी जगह आपको क्या लिखना है, बाकी जगह आपको 0 लिख देना है। सो 0 0। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अपन को क्या निकालना है, SOP, मतलब यहाँ पे हमें इक्वेशन ही फाइंड करनी है ना। इसकी क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। सो आपको क्या करना है, अगर ये जो x वाले हैं ना, ये क्या होते हैं, इनमें मैजिक होता है। कैसे मैजिक होता है, या तो ये 1 में कन्वर्ट हो सकते हैं या फिर 0 में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो जो आपको यूज़ आ रहा है उसके हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत सिंपल है। लाइक यहाँ पे देखो, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और यहाँ पे 1 है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले ट्राई करो, क्या आपका कहीं पे क्वाड बन रहा है, क्या जो ऑक्टेट होता है क्या वो बन रहा है, ऑक्टेट सबसे पहले, देन क्वाड सेकंड नंबर पे और लास्ट में पेयर। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो क्या मेरा यहाँ पे कहीं भी ऑक्टेट बन रहा है क्या, अगर मैं इनकी हेल्प ले लूँ तो मतलब या तो मैं इसको 0 लिख सकता हूँ x को, या फिर 1 लिख सकता हूँ। तो अगर मेरा हेल्प कर रहा है कुछ भी बनाने में तो मैं 1 लिख लूँगा उसको, अगर हेल्प नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँगा, उसको छोड़ दूँगा। ठीक है, या फिर 0 लिख दूँगा। तो मुझे 0 से मतलब नहीं है, अगर काम आ रहा है तो मैं 1 लिख दूँगा, बाकी ख़त्म करो। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 1 1 1 1 1, ये 4 1 हो गए, 1 1 1 1, 3 1 हो गए। अगर यहाँ भी मेरा 1 हो जाए तो ये
एंड ये मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, ऑक्टेट बन जाएगा, ठीक है ना। सो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। तो अपन ऑक्टेट बनाएंगे, क्लियर है। सो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। देखो ये मैं यहाँ 1 कर दूँगा, यहाँ 1 कर दूँगा, यहाँ 1 कर दूँगा और यहाँ भी 1 कर दूँगा। तो मेरा ये यहाँ पे देखो इस तरीके से ऑक्टेट बन जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे ऑक्टेट बन गया। अब इसकी पोजीशन लिखेंगे तो मैं लिखूँगा एफ इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख दूँगा, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी अपनी, यहाँ पे हो जाएगा अपना कौन सी चीज़ कॉमन है, ऑक्टेट है। इसका मतलब ये क्या करेगा, 3 वेरिएबल्स को भगा देगा, यानी एक ही वेरिएबल आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ कॉमन है, सी, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। इतना क्लियर है आपको। अब प्लस लगाऊंगा। अब अगेन मेरा ऑक्टेट बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ये 4 है ना, ये 4 है ना, इनको मैं इनके साथ कंबाइन कर दूँ तो मेरा एक और ऑक्टेट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें कौन सी चीज़ कॉमन है, यहाँ पे मेरे डी बार कॉमन है, देखो डी बार एंड डी बार, तो मेरा हो जाएगा डी बार, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अगेन प्लस लगाऊंगा। अब देखो मेरा ध्यान से क्या बचा हुआ है, अब ये 1 बचा है, ये 1 बचा है। अब क्या इसकी हेल्प से कोई सा ऑक्टेट बन रहा है क्या, नहीं ऑक्टेट तो नहीं बन रहा। क्या क्वाड बन रहा है क्या, बिल्कुल क्वाड बन रहा है। कौन सा क्वाड बन रहा है, ये वाला क्वाड बन रहा है मेरा, है ना। कौन सा वाला, ये वाला क्वाड बन रहा है। तो अपन क्या करेंगे, उसको बना लेंगे, ठीक है। सो मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से बना लिया, ठीक है ना। सो इसको मैंने इस तरीके से सिंपल सा क्या बना लिया, क्वाड बना लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी पोजीशन लिखूँगा, तो इसकी पोजीशन है ए बार और बी बार, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, क्लियर है। अब देखो बाकी किसी चीज़ से अपन को मतलब नहीं है। अगर हाँ ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे एक्स है और ये हेल्प कर रहा है अपन को कोई सा अपना पेयर बनाने में, तो अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बाय चांस मैं इसको भी 1 कर दूँ तो यहाँ पे भी मेरा एक क्वाड ही बन जाएगा इस तरीके से, है ना। सो इसका मतलब यहाँ पे ए बी की पोजीशन भी मैं लिख सकता हूँ प्लस ए बी। तो इस तरीके से मेरी इसकी इक्वेशन आ गई, क्लियर है। इसकी इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो ये कन्वर्ट हुआ एस ओ पी में, किस में कन्वर्ट हुआ, एस ओ पी में, जिसमें हेल्प की मेरी किसने, डोंट केयर वाले एलिमेंट ने, जिनको अपन ने एक्स लिखा था। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद अब मुझे कन्वर्ट करना है यहाँ पे काय में, पी ओ एस में, पी ओ एस में। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, जो है ना इसको एज इट इज़ बना लो, इसको एज इट इज़ बना लो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सेम टू सेम इसको पहले बना लेता हूँ, ठीक है ना। सो बेसिकली यहाँ पे देखो ध्यान से मैंने सेम टू सेम इसको ड्रॉ कर लिया, है ना। जैसे अपना ऊपर था ना वैसे ही मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। पहले मैंने कन्वर्ट किया यहाँ पे एसओपी में इस तरीके से जैसे मैंने बताया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पीओएस में, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम में मुझे कन्वर्ट करना है। कैसे करूँगा, बहुत सिंपल है। देखो पहले मैंने 1 को कंबाइन किया था जब मुझे एसओपी में कन्वर्ट करना था, है ना। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, 0 को कंबाइन करना है। किसको कंबाइन करना है, 0 को कंबाइन करना है, याद रखना 0 को कंबाइन करना है। बट वो अपना क्या आएगा, एफ डैश आएगा, जो निकाल रहे हो ना वो एफ डैश आएगा जब 0 को कंबाइन करोगे और जब इक्वेशन लिखोगे। कैसे आएगा एफ डैश, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, जो यहाँ पे आपने यहाँ पे 1 1 1 लिखा हुआ है ना, तो आपने एस ओ पी निकाला है ना। एस ओ पी का आप उल्टा कर रहे हो, मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, क्योंकि उसमें 1 को कंबाइन करते थे, इसमें 0 को कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ही निकल रहा है अपना, है ना। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0 को कंबाइन करूँगा। अब जैसा वहाँ पे मेथड यूज़ की वैसे ही यहाँ पे करना है। इसका मतलब अगर अपना जो एक्स है, मतलब डोंट केयर वाले एलिमेंट है, अगर वो हेल्प कर रहे हैं 0 बना के कोई सा भी कॉम्बिनेशन बनाने में, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ और यहाँ यहाँ और यहाँ 0 कर दूँ, तो मेरा देखो यहाँ पे क्वाड बन रहा है मेरा, है ना। ऑक्टेट तो नहीं बन पा रहा है बट क्वाड अपना बन रहा है। कैसे बन रहा है, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से कैसे बन रहा है। ये यहाँ पे 0 0 4, ये ऑक्टेट बन गया, सॉरी क्वाड बन गया मेरा। ये 4 का क्या बन गया, क्वाड बन गया, है ना। अब इनको मैं लिख लूँगा सबसे पहले। तो मेरा एफ डैश इक्वल्स टू कितना है, इनकी पोजीशन क्या है, ए। इसमें कौन सी चीज़ कॉमन है, ए कॉमन है, एंड यहाँ पे डी कॉमन है ना। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे ए एंड डी, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे देखो ये 0 है, ये 0 है, और यहाँ पे ये इसका कॉम्बिनेशन अलग से बन जाएगा। ये भी अपना क्या बनेगा, यहाँ पे क्वाड बन जाएगा, ठीक है। सो 2 क्वाड मेरे यहाँ पे बन चुके हैं। अब मैंने ए डी लिखा, ए एंड ये अपना डी, ठीक है।
अब यहाँ पे इन दोनों को देखो तो यहाँ पे बी अपना कॉमन है और यहाँ पे डी कॉमन है, इसका मतलब बी और डी मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अब इसके बाद देखो क्या करना है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना चाहिए POS में, पॉस में। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आपका SOP क्या होता है एंड POS क्या होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे उल्टे की तरफ से चलना है, मतलब राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड की साइड चलना है। तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की साइड चलो इस तरीके से, है ना। तो सबसे पहले प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मेरा प्रोडक्ट है दोनों के बीच में कि नहीं, यहाँ तो एक ही एलिमेंट है बट यहाँ पे दो हैं तो प्रोडक्ट है। और उसके बाद मेरा क्या है, प्रोडक्ट का क्या है, सम है ना। तो मैं समझ जाऊँगा यहाँ पे SOP में है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, POS। अब राइट से लेफ़्ट की तरफ, राइट से लेफ़्ट की तरफ पहले सम होना चाहिए, दो एलिमेंट के बीच में पहले क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। बट यहाँ पे सम तो है नहीं दो के बीच में। देन उसके बाद अपना प्रोडक्ट होना चाहिए, तो प्रोडक्ट तो है नहीं, यहाँ पे सम है बीच में, है ना। इसको मतलब अपन को इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यही इसीलिए बोल रहे हैं अपन कि ये क्या है अपना, इसका इन्वर्स है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है, इन्वर्स नहीं कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। सो अब करना क्या है, देखो आपको इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे पॉस में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करना है, बाय हेल्प ऑफ, आप करोगे ड्यूअलिटी। ये क्या होता है, इसमें दो स्टेप को अपन फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर वन, आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्यूअल करना है। क्या करना है, ड्यूअल करना है। ड्यूअल क्या होता है, ड्यूअल का मतलब है प्लस को माइनस के साथ, आपका जो मल्टीप्लाई है उसको प्लस के साथ, और यहाँ पे जो प्लस है उसको मल्टीप्लाई के साथ आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। मल्टीप्लाई का मतलब डॉट होता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि F डैश विल बी इक्वल्स टू, मेरा क्या हो जाएगा, इसको रिप्लेस करना है सिर्फ, है ना, वो कुछ नहीं करना। सो A प्लस D एंड ये हो गया। देखो मैंने क्या किया, डॉट को प्लस से रिप्लेस कर दिया, और बीच में क्या है, प्लस है, तो मैं यहाँ पे डॉट लगा दूँगा। यहाँ पे क्या करूँगा, B प्लस D, क्लियर है, यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सेकंड जो स्टेप होगी, स्टेप नंबर सेकंड, ठीक है। इसमें मुझे क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कैसे करना है कॉम्प्लीमेंट, कैसे करना है, बहुत सिंपल है। कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी एलिमेंट है ना, तो जिसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। मतलब यहाँ पे जो आपके बार में नहीं है उनको बार में कर दो, और जो बार में है उनको नॉर्मल फॉर्म में कर दो। तो यहाँ पे A D है, B एंड D है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, A बार कर दूँगा, प्लस यहाँ पे D बार कर दूँगा, और यहाँ पे क्या कर दूँगा, B बार कर दूँगा, प्लस यहाँ पे D बार कर दूँगा। इस तरीके से सिंपल सा अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉज में कन्वर्ट हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट। ये सम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, समझ गया ना। अब देखो अगर मेरा बाई चांस यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे बार हो जाता, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखता, सिंपल D लिखता जब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखनी है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें कैसे पढ़ने की। बहुत ही सिंपल वे में अपन ने एक्सप्लेन किया एंड समझा है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।